सहित सरयोगे, सखा सहित सरयोगे। प्रणाम सभी को। जय कृष्ण। गुरुजी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नमो नमो महोदय, नमो नमो। नमो नमः। गुरुजी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आपको रामानुज जी उपाध्याय जी। जी सर, शुरू किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, रामानुज जी शुरू किया। गुरुजी आप प्रणाम। ही शुरू जी करेंगे। जी। रघुबर तव मूर्तिर्मामके मानसाब्जे, नरक गति हरम ते नामधेयं मुखे में। अनिशमतुल भक्त्या मस्तकं त्वत्पदाब्जे, भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामार्तबन्धो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज भगवान श्री दामोदर प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ आज की कथा के आचार्य श्री सेनापति गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी वैष्णव जनों को, सभी स्निग्ध जनों को, सभी आचार्य जनों को सादर प्रणाम करते हुए आज श्री राम नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और हमारे परम श्रद्धेय अग्रज आचार्य नंदा जी दिखाई दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। हम लोग कल जो है, कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, दोनों मणिग्रीव और नलकूबर भगवान दामोदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और उसी की व्याख्या के क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया। उन मंगल श्लोकों का मैं पाठ करता हूँ। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च, अवतीर्णों सभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीहि नौ भूमं स्तवानुचर किंकरौ, दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्। इसकी व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे थे। आगे का श्लोक इतना बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। आज हम लोग आपकी कथा में श्रवण करेंगे। तो बहुत कुछ न कहते हुए केवल श्रवण की इच्छा ही रहती है बराबर। तो आपके आदेश का पालन करते हुए और आपके श्रद्धावंत होकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद आज की कथा सुधा का पान कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत श्री रामनवमी की शुभकामनाएं, प्रणाम। रामानुज जी, आप वो श्लोक उच्चारण कर दीजिए आज जिसको हम करने वाले हैं। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा लगेगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम्, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिस्सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये प्रसन्नतां यानगताभिषेकत स्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीः रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामाबुभौ सौभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दाप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः। सायंकालीन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त भक्तजनों, संतजनों, विद्वज्जनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। सबकी कृपा भिक्षा करता हूँ एवं सबके आशीर्वाद एवं सदिच्छा की प्रार्थना सदा ही करता हूँ। जैसे हम लोगों को मालूम है, आज भगवान श्री रघुनंदन जी का पुण्य शुभ प्राकट्य तिथि है। तो
भगवान के इस पवित्र तिथि में हम लोग परस्पर को अभिनंदन करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना हो, हे भगवान आपके चरणों में हम हमारे मन लगें, हमको आपके प्रेम की प्राप्ति हो। विषय के प्रति, संसार के प्रति जो रति हम लोगों के हृदय में बद्ध मूल है, अनादिकाल से बसा हुआ है, वह प्रेम आपके श्री चरणों में, आपके चरण कमलों में प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। जैसे हमारे मित्र श्री रामानुज उपाध्याय जी अभी कल की कथा का संकेत कर रहे थे, एवं कल का जो पद्य था वो यह था कि अनुजानी हिनौ भूमं स्तवानुकर चरकिंकरौ दर्शनम नौ भगवतः ऋषेरासित अनुग्रहात्। अर्थात दोनों कुबेर के पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव भगवान के सामने बद्धांजलि होकर के खड़े हैं एवं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एवं यह कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके हमको तब अनुचर किंकरौ अनुजानीहि। इसके कई अर्थ व्याख्याकारों ने किया। अर्थात हम आपके अनुचरों के किंकर हैं, अर्थात आपके दास के दास हैं, दासानुदास हैं। हम दोनों को आप अनुज्ञा दें, हम अपनी जगह पर जाना चाहते हैं। एक तो बात, ये तो सीधी सी बात है, सामान्य अर्थ है, लेकिन कल हम जैसे पढ़ रहे थे तब अनुचर किंकरौ अनुजानीहि, यहाँ अनुजानीहि शब्द का अर्थ अनुज्ञा देना अर्थ तो है ही है, और एक यह भी अर्थ है आप हमको ऐसी कृपा करिए हम आपके अनुचर के किंकर बन पाएं। अर्थात श्री जीव गोस्वामी पाद की जो वैष्णव तोषिणी टीका है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें अनुचर किंकरौ इसके कई व्याख्या की गई हैं। तो उसमें अंतिम चर्चा यह थी कि तब अनुचराणाम गोप बालकानाम किंकरौ अनुजानीहि। अर्थात ब्रज में जो गोप बालक हैं उनका कैंकर्य, उनका दासत्व हमको प्रदान करिए। कहने का मतलब यह है येषां किंकरौ कृत्वा अत्रैव रक्ष इत्यर्थः। हे भगवान, आप कृपा करके आपके जो गोप सखा हैं उनके दासत्व दे करके, उनके अनुचरत्व दे करके हमको आप यहीं रखिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यद्यपि भगवान से साक्षात यह प्रार्थना कर रहे हैं दोनों, अब भगवान निरवधि कृपामय हैं, फिर भी शायद इसलिए नहीं हो पाया कि आपके जो गुरुदेव थे देवर्षि नारद, आपने कहा था प्राप्य स्वर्लोकतां भूयः लब्ध भक्ति भविष्यतः। अर्थात आप अपना पूर्व स्वरूप को, इस स्वरूप को यानी देवता स्वरूप को प्राप्त करेंगे और भक्ति प्राप्त करेंगे। हम लोग जानते हैं भगवान की इच्छा भक्तेच्छानुगामिनी होती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से भगवान सामान्यतः कृपा नहीं करते हैं। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान परमेश्वर हैं, सर्वैश्वर्य संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान सर्वसमर्थ हैं। लेकिन जब भगवान को कृपा करने की बात आती है, जब भगवान के सामने यह आता है प्रश्न कि किसके ऊपर कृपा की जाए या ना की जाए,
या किसी ने कृपा की अगर प्रार्थना की है, भगवान आप हमको कृपा करिए, आपका प्रेम दीजिए, आपकी भक्ति दीजिए, जब ऐसी प्रार्थना कोई करता है तो भगवान उसकी मनस्कामना सीधे पूर्ण नहीं करते हैं। कोई अगर मोक्ष चाहता है तो भगवान उसको दे देते हैं, कोई अगर संपत्ति चाहता है उसको दे देते हैं, कोई अगर प्रतिपत्ति चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, उसको भगवान दे देते हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, जब भगवान से कोई भक्त या कोई व्यक्ति प्रेम भक्ति की प्रार्थना करता है तो भगवान वो प्रेम इतनी आसानी से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ना? प्रेम देने के कारण भगवान को उसके पास बंध जाना पड़ता है। जैसे महाराज बलि को भगवान ने प्रेम दिया तो उनका किंकर होकर के भगवान को रहना पड़ा। उसी तरह से भगवान जिसको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं उस व्यक्ति के किंकर होकर के, उसके अनुगत होकर के भगवान को रहना पड़ता है। तो अनुगत होकर के रहना कौन चाहेगा? इसलिए भगवान मुक्ति ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, अर्थात भक्ति भगवान खुशी खुशी से बिना द्विधा के, बिना सोचे समझे मुक्ति भी दे देते हैं। करहिचित स्म न भक्ति योगम, लेकिन भक्ति जो कभी नहीं देते हैं। तो फिर इतनी अगर समस्या है, भगवान किसी को भक्ति नहीं देते हैं, तो फिर हम लोग इतना मेहनत, इतना परिश्रम क्यों करें और कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो? अगर इतना बड़ा पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है, चतुर्थ मोक्ष से भी बढ़ कर के भक्ति महारानी है, तो वो कैसे प्राप्त होंगे? और भगवान देना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा। भगवान ने एक नियम बना रखा है कि भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा। अगर किसी शुद्ध भक्त की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकें तो भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलती है। भक्त कृपा अनुगामिनी, भक्त कृपा का अनुगमन करती है। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। तो यद्यपि नलकूबर एवं मणिग्रीव दोनों ने भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी की कृपा के पात्र हैं, कृपा प्राप्त की है, लेकिन नारद जी ने जैसे बताया था कि प्राप्य स्वर्लोकताम भूयः लब्ध भक्ति भविष्यतः। तो नारद जी के संकल्प यही थे, आप पूर्व अवस्था को, अपना देवत्व को प्राप्त करें एवं भगवत भक्ति प्राप्त करें। तो इसीलिए भगवान ने श्री महर्षि नारद महर्षि की इच्छा को पूरा करते हुए उनको स्वर्ग में भेजा एवं उनको भक्ति भी प्रदान किया। यह एक तत्व इसमें हो सकता है। दूसरी बात है, ब्रजवास के लिए हम लोगों ने देखा श्री ब्रह्मा जी, श्री उद्धव जी, श्री शंकर जी ये प्रार्थना करते रह गए। इनको ब्रजवास मिला कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन इनकी अत्यंत ऐकांतिक प्रार्थना थी कि हे भगवान हम लोगों को आप ब्रजवास दें। जैसे कलम वो जो पद्य, प्रसिद्ध पद्य है ब्रह्मा जी की स्तुति, तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम यद्गो कुलेपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलम भगवान मुकुंद स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। अर्थात ब्रह्मा जी भी ऐसी प्रार्थना करते हैं और उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। अर्थात ब्रजवास इतना आसान नहीं है और ब्रजवास के लिए ब्रजवास में हम लोग आज तक श्रवण कर रहे हैं भगवान के जो नित्य भक्त हैं एवं अनंत अनंत जन्म से जो तपस्या करते हैं, जो देवता लोग हैं, ऋषि मुनि अपने शरीर को सुखा करके
बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं उनको भगवान कभी कभी कृपा करके ब्रजवास देते हैं। तो इसलिए ब्रजवास की भी प्रार्थना ये दोनों नलकूबर एवं मणिग्रीव ने की थी, लेकिन नारद महर्षि के संकल्प से उन्हें फिर देवलोक में जाना पड़ा। यहाँ तक की कथा थी। तो हम कल वैष्णव तोषणी व्याख्या की का पाठ किए थे। तो इसी प्रसंग में इसी जो श्लोक है अनुजान हिनौ भूमं स्तवानुचर किंकरो, इसका एक वीर राघवाचार्य की जो व्याख्या है वो भागवत चंद्र चंद्रिका, उसका भी थोड़ा सा पाठ कर लें, फिर आगे वाणी गुणानुकथन में जाएंगे। कहते हैं इत्थम संस्तुत्य आत्मनोः कृतार्थत्वाय तद्दास पर्यंत दास्यम प्रार्थयमानो विज्ञापयतः। अर्थात इत्थम संस्तुत्य अर्थात भगवान की स्तुति करके आत्मनोः कृतार्थत्वाय अर्थात अपने को कृतार्थ बनाने के लिए तद दास पर्यंत दास्यम अर्थात भगवान की दास्य की प्रार्थना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान के दास के दास्य की प्रार्थना ये दोनों कर रहे हैं। अनुजानीहि नौ भूमन् तवानुचर किंकरो, तो भूमन शब्द का अर्थ है निरवधिक आनंदशालीन, अर्थात जिन भगवान में निरवधिक आनंद, असीमित आनंद, अपर्याप्त आनंद, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आनंदमय भगवान हैं, इसलिए वे उनको भूमन कहा गया। तवान श्री वीर राघवाचार्य जी व्याख्या कर रहे हैं तब अनुचर किंकरौ यथा भवावह तथा अनुसाधी, अर्थात आपके अनुचर के हम किंकर जैसे हो पाएं, आपके अनुगत के किंकर हो पाएं, आपके किंकर के हम किंकर हो पाएं, ऐसा अनुशासन हमको कीजिए, अर्थात ऐसी शिक्षा दीजिए या ऐसी कृपा आप कीजिए कि आपके दास के हम दास हो पाएं। किमिदम प्रार्थयेथे इत्यत्र ऊचतुः, तो भगवान कहें कि आप एक क्या प्रार्थना करें, आप तो देवता हैं साक्षात, आप हमारे दास के दास बनेंगे तो इसकी क्या आवश्यकता है। और ये दास की दासता इस पर किमिदम प्रार्थयेथे इत्यत्र ऊचतुः ऋषेः तव अनुचरस्य अनुग्रहादेव भगवतः षड्गुण्यपूर्णस्य पुरुषार्थनिधे तव दर्शनम नौ आवयो आसीत्, अर्थात नारद महर्षि की कृपा के कारण सर्व षड्गुण्यपूर्ण अर्थात षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान का आपका इस दिव्य रूप में दामोदर स्वरूप में हमको दर्शन हुआ। इसको प्राप्त करके, ऐसा दर्शन प्राप्त करके हमारे हृदय में कुछ साहस बढ़ गया है। जब थोड़ा सा व्यक्ति देखता है कुछ संभावनाएं रहती हैं तो वो आगे का सोचता है। अर्थात नारद महर्षि की कृपा से जब आपके दर्शन हो गए, आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन हो गए, तो हमारे चित्त में यह लोभ बढ़ गया कि हम आपसे प्रार्थना करें कि आपके दास के दास हम बन जाएं। आवयो आसीत महाफलत्वात्, और भगवत भक्ति का यही महाफल है। श्री वीर राघवाचार्य जी कह रहे हैं महाफलत्वात् त्वद दास दास्यमेव अनुग्रहाण, अर्थात आप इतना अनुग्रह करिए कि हम आपके दास के दास बन पाएं। इसी बात को श्रीमद् भागवत में कई जगह पर जहाँ तहाँ श्री प्रहलाद जी हों, श्री ध्रुव जी हों, श्री वृत्रासुर हों, कई लोग, सभी लोग भगवान के दास की दासता चाहते हैं, क्योंकि भगवान के दास के अगर कोई दास बन जाए तो वो सुरक्षित रहता है। भगवान के दास बनने में उतनी सुरक्षा नहीं है भगवान के दास बनने में जितनी सुरक्षा है। इसीलिए श्री वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं अहं हरे तव पादान, अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अहं हरे तव पादैकमूल
दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। अर्थात यहाँ भी श्री वृत्रासुर यही प्रार्थना कर रहे हैं, अहं हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अर्थात आपके चरण कमल के जो दास हैं उनके मैं अनुदास बनूं, अर्थात आपके दासों के मैं दास बनूं। यही वैष्णवता है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है कि हम कितने अपने को नीच बना पाते हैं। कहाँ पर यह नीचता? भगवान के संबंध से। जो भगवत संबंधी हैं, जो भक्त हैं, उनके पास हम अपने को कितना निम्न बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, क्योंकि छोटा बनने में फायदा है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तृण से भी, तिनके से भी हम नीचा बने और अमानी हो और सबको मान प्रदान करें। अर्थात हृदय में अभिमान न रहो, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना बड़ा पैसा वाला हूँ, इतना सुंदर हूँ, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता, सबको छोड़ करके भगवान के चरण कमलों में जो दास हैं उनकी दासता अगर मिल जाए, किसी सद वैष्णव की, किसी साधु वैष्णव की कृपा, उसकी कृपा कटाक्ष अगर पड़ जाए तो जीव चरितार्थ हो जाता है। अगर कोई संत जना, कोई साधु जना कृपा दृष्टि से हमको एक बार देख लें तो उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। तभी तक संसार की समस्याएं उसको घेरे रहती हैं, तब वो समस्याओं से ग्रस्त रहता है जब तक किसी संत जन की कृपा की दृष्टि नहीं पड़ती है। इसीलिए श्री वृत्रासुर जी प्रार्थना कर, हम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इसी बात को नलकूबर एवं मणिगुरु कह रहे हैं, अनुजानि हिनौ भूमन तवानुचर किंकरौ, तब अनुचर किंकरौ। और बहुत सुंदर एक वर्णन हम लोग मुकुंदमाला स्तोत्र में देख रहे हैं। यह मुकुंदमाला स्तोत्र श्री कुलशेखराचार्य की है, अर्थात राजा जो कुलशेखर थे दक्षिण भारत के, उनकी रचना है ये मुकुंदमाला स्तोत्र। वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। कुलशेखराचार्य जो राजा थे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, हे मधुकैटभारे, हे मध्वरे, हे कैटभारे, मज्जन्मनः फलमिदं, अर्थात हमारे मनुष्य जन्म की यही सार्थकता है। और मत प्रार्थनीय मदनुग्रह, अर्थात हमारे ऊपर आपका जो अनुग्रह, जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। भगवान ने पूछा कौन सी प्रार्थना आप कर रहे हैं? कहते हैं त्वद्भृत्य, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। अर्थात हे भगवान, हे प्रभु, हे प्राणेश्वर, हे जगतपते, आप इतना हमारे बारे में ख्याल रखिए, अर्थात हमको आप इस रूप में पहचानिए, हमको आप इस रूप से ट्रीट कीजिए कि आपके जो भृत्य हैं त्वद्भृत्य, उनके जो भृत्य हैं त्वद्भृत्य भृत्य,
और उनके जो परिचारक हैं, परिचारक का मतलब भृत्य, तद्भृत्य भृत्य परिचारक, उनके जो भृत्य हैं, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य, और उनके जो भृत्य हैं, और उनके जो भृत्य हैं उनका मैं भृत्य हूँ। हे भगवान, यही मेरा परिचय है, अर्थात हमारा परिचय आप यही समझिए, मेरा और कोई दूसरा परिचय नहीं, इसी में ही मेरा सौभाग्य है। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। इस तरह से प्रार्थना कई भक्तों ने की है। श्रीमद् भागवत में इस तरह की प्रार्थना, भक्त संग की प्रार्थना, भक्त की दासता की प्रार्थना कई जगह की गई है। तो उसी प्रार्थना को ये देवता के जो पुत्र हैं, कुबेर के जो दोनों पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, तो ये दोनों भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। अनुजानी ही नौ भूमं स्तवानु चर किंकरौ, दर्शनम नौ भगवता ऋषेरासीत अनुग्रहात्। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी प्रार्थना थी, अर्थात जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर, कि हमको ब्रज में आप जगह दीजिए, ब्रज में गोप बालकों की दासता दीजिए, उनका अनुचर हमको बना दीजिए। लेकिन भगवान ने उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं की। तब भगवान की इस मनोवृत्ति को समझ करके वे दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। ठीक है भगवान, आपकी इच्छा पूर्ण होती है, आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। लेकिन हमारे गुरुजी की जो कृपा थी कि लब्ध भक्ति भविष्यतः, हमको आप भक्ति प्रदान कीजिए, हमको आपकी सेवा का प्रदान कीजिए। ऐसा कह करके भक्ति क्या है और सेवा क्या है, ना इन समस्त इंद्रियों से भगवान की दासता, भगवान की परिचर्या ही भक्ति होती है। तो उसी चीज़ को मांग रहे हैं नलकुवर एवं मणिग्रीव कि हे भगवान, वाणी गुणानुकथने, हे भगवान, हमारी जो वाणी है, हमारी जो वाक शक्ति है, हमारी जो वागींद्रिय है, देखिए बहुत एक दामी चीज़ है यह। अर्थात भगवान ने कृपा करके हमको जो वाक शक्ति दी है, यह वाक शक्ति किसी और प्राणी को भगवान ने नहीं दी है। पशु पक्षियों में जो वाक शक्ति है थोड़ा बहुत है, लेकिन उस वाक शक्ति से वे अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वाणी से, वाक शक्ति से, जैसे हम सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या सद्ग्रंथों का श्रवण करते हैं या सद्ग्रंथों का विचार करते हैं या प्रतिपादन करते हैं, ये सब वागींद्रिय का काम है। आप कहेंगे जो श्रवण करते हैं वो भी वागींद्रिय का काम है। क्यों? कोई कहता है तभी तो हम श्रवण करते हैं। तो इसलिए यह जो वागींद्रिय भगवान ने दे रखी है, यह अत्यंत एक दुर्लभ संपत्ति है, वो केवल मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए ये दोनों ने उसी इंद्रिय को की चरितार्थता की प्रार्थना भगवान से की। वाणी गुणानुकथने, हे भगवान, आपके गुणानुकथने, आपके गुणों के वर्णन में, आपकी लीलाओं के वर्णन के, आपके नामों के वर्णन में, आपके नामों के उच्चारण में ही हमारी वाणी सब समय लगी रहे। हमारी वाणी को एक सर्विस मिले,
एक नौकरी मिले, एक सेवा मिले, वो सेवा यह है कि हम संसार की चर्चा ना करें, हम दूसरे की निंदा शिकायत की बात करें ना करें, दूसरे की प्रशंसा भी ना करें, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। केवल सिर्फ आपके गुणानुकीर्तन करें, आपके लीलाओं का अनुकीर्तन करें, आपके नाम का अनुकीर्तन करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। जब आपकी कथा जहाँ हो रही हो वहाँ हमारे कर्ण आकृष्ट होकर के आपकी कथाओं का श्रवण करें। श्री पृथु महाराज जी ने तो प्रार्थना की है, हमारे समस्त लोमकूप में अनंतानंत कर्ण उत्पन्न हो जाए। अर्थात भगवान के कथा को सुनने में उनकी इतनी रुचि थी, कथा के प्रति इतना आकर्षण था कि हमारे प्रत्येक लोमकूप में श्रवण शक्ति उत्पन्न हो जाए, अनंत कर्ण हमारे उत्पन्न हो जाए, हम भगवान की कथाओं को अनंत कर्णों से श्रवण करके उसका आस्वादन ग्रहण करें। तो वही प्रार्थना नलकुवर एवं मणिग्रीव कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। हमारे दोनों हस्त आपके कर्मों में, आपकी सेवा में, आपकी परिचर्या में नित्य लग्न हो। और मनः तब पादयोः, मनः स्मृत्या, अर्थात ये पादयोः का संबंध पादयोः गुणानुकथन इस तरह से है। इस पद्य में जो अंत में लिखा है मनस्तव पादयोर्नः, अर्थात तव पादयोः गुणानुकथने, इसकी व्याख्या में स्पष्टता होगी, व्याख्याओं में इस बात की चर्चा होगी। तो यहाँ जो मनः है वो तव स्मृत्या, आपकी स्मृति में हमारा मन लगा रहे, और हमारा सिरह निवास जगत प्रणामे, अर्थात निवास भूत जो जगत है, अर्थात आपका आश्रय भूत जो जगत है, अर्थात आप जगत के समस्त पदार्थों में, समस्त वस्तुओं में विद्यमान होते हैं, इसलिए निवास भूत जो जगत है, आपके आश्रित जो जगत है, उस जगत के प्रणाम में हमारा सिरह लगा रहे, अर्थात हम अपने मस्तक से जगत का बंधन करें, जो जिस जगत में आपकी विश्रांति है, जहाँ आप निवास कर रहे हैं। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, अर्थात भवत्तनूनाम सताम, अर्थात आपसे अभिन्न, आपके स्वरूप भूत, आपके शरीर भूत जो सज्जन हैं, जो साधुजन हैं, जो संतजन हैं, जो भक्तजन हैं, उनके दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे, हमारे नेत्रों को उनका दर्शन सब समय प्राप्त हो। तो इस तरह से नलकुवर एवं मणिग्रीव ने भगवान से यह प्रार्थना की, ठीक है आपकी इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है, आपकी इच्छा ही सबसे बलवत्तम है, आप हमको ब्रजवास भले न दें, लेकिन आप यह कृपा करें कि हमारी इंद्रियां सब समय आपकी भक्ति में लगी रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो इस तरह की जो प्रार्थना है, इसको हम तीनों टीकाओं के आधार पर पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामीपाद की टीका पढ़ेंगे, क्योंकि सब में कुछ न कुछ विचित्रता है और कुछ आस्वाद है, रस विशेष है। श्रीधर स्वामी, क्योंकि ये प्रसिद्ध पद्य है, सभी लोग इस पद्य को जानते हैं, सभी के मुखस्थ भी हैं, और अत्यंत माननीय पद्य, नमस्य पद्य हैं। तो इसको कई टीकाओं के आधार पर पढ़ने से बात और स्पष्ट हो जाएगी और उसका आनंद भी और मिलेगा। तो पहले श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद वैष्णव तोषणीकार श्री जीव गोस्वामीपाद की व्याख्या पढ़ेंगे। पहले श्रीधर स्वामी की व्याख्या से हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं तत्र गतयोः आवयोः पूर्वस्वभावो माभूत, अर्थात श्री नारद महर्षि ने कृपा की थी कि प्राप्य स्वर्लोकता भूयः लब्ध भक्ति भविष्यतः,
आप लोग स्वर्ग में जाएंगे, पुनः देवलोक में जाएंगे, देवता बनेंगे, लेकिन आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो उसी बात को श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, तत्र गतयो आवयो। जब हम देवलोक में जाएंगे, वो तो भोगलोक है, वहाँ तो लोग भोग में लिप्त रहते हैं, वहाँ आपका स्मरण कैसे होगा, आपकी भक्ति कैसी होगी। इसलिए हे भगवान, आपसे हमारी यह प्रार्थना है, आप अपनी भक्ति हमको प्रदान कीजिए। आप यह कृपा कीजिए कि हमारी समस्त इंद्रियां आपकी सेवा में नियुक्त रहे। तत्र गतयो आवयो पूर्व स्वभावो मा भूत। जैसी दुष्टता हमारी पहले थी, हम बारूणी मदिरा पान करके मत्त अवस्था में रहते थे, एवं हमारी कोई सूध बूध नहीं रहती थी, शरीर पर कपड़ा है या नहीं है, वस्त्र है या नहीं है, और हम स्त्री जनों के साथ विहार कर रहे थे, वो भी गंगा जी में विहार कर रहे थे, जहाँ ये सब काम करना विवर्जित है, निंदित है एवं पापजनक है। तो हम अत्यंत पापिष्ठ थे, हम अत्यंत दुराचार थे। तो वह स्वभाव हे भगवान आपकी कृपा से छूट जाए। एवं किंतु वाणी गुणानुकथने, अर्थात हम जब कभी संसार में कोई चर्चा करें तो आपकी ही चर्चा कर पाएँ। तत्र गतयो आवयो पूर्व स्वभावो मा भूत किंतु वाणी गुणानुकथने इति। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। यहाँ जो नः है, नः शब्द का अर्थ है अस्माकम, मम में आवयो नौ अस्माकम नः, अर्थात हमारा। तो श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं नः ऐसा क्यों कहा, आवयो कहना चाहिए था। तो उसकी व्याख्या देते हुए कहते हैं नः अस्मदो द्वयोश्च इति द्विवचन स्थाने बहुवचनम। अर्थात महर्षि पाणिनि जी का यह सूत्र है अस्मदो द्वयोश्च, अर्थात अस्मद शब्द के जब प्रयोग होता है, अस्मद शब्द के प्रयोग के प्रसंग में एक वचन एवं द्विवचन के जगह पर विकल्प से बहुवचन भी होता है। जैसे अहम अस्मि ऐसा कहने के लिए वयम स्मः हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अस्मदो द्वयोश्च इस सूत्र का अर्थ है अस्मद शब्द के प्रयोग में एक वचन के प्रसंग में या द्विवचन के प्रसंग में बहुवचन होता है विकल्प से। तो अहम अस्मि ऐसा कहने के बजाय वयं स्मः ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से आवांग स्वः हम दोनों हैं ऐसे कहने के बजाय, ऐसे कहने के प्रसंग में हम वयं स्मः ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए इसी नियम के आधार पर आवयो वाणी गुणानुकथने ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन आवयो ना कह करके न अर्थात अस्माकम। तो उसकी युक्ति देते हैं, उसको उपोपादन कर रहे हैं श्री श्रीधर स्वामीपाद। न अस्मदो द्वयोश्च इति द्विवचन स्थाने बहुवचनम। एक तो व्याख्या यह हो गई। दूसरी व्याख्या यह है अस्मत् संगीनाम सर्वेषाम अपि इति वा बहुवचनम। ये बहुत बढ़िया व्याख्या है। कह रहे हैं ये हे भगवान, हम ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा अर्थात नलकुवर एवं मणिग्रीव हम दोनों की वाणी ही आपका गुणगान करे, ऐसा नहीं है। हमारे संग में जो भी आए, अर्थात हम जिनके साथ मित्रता करें, जिनके साथ बैठें उठें, जिनके साथ भी बात करें, सभी की वाणी आपके गुणानुकथन में हो। क्योंकि हम जिसके साथ मित्रता कर रहे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं, उसको अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं है तो फिर वो विघ्न उत्पन्न करेगा। हम भगवान की कथा कहना चाहेंगे, वो संसार की कथा कहना चाहेगा। इसलिए हे भगवान, यह आपके चरणों में यह हमारी प्रार्थना है कि हम दोनों एवं हम दोनों के संपर्क में जो लोग भी आए, जिनसे भी हमारी मित्रता हो, हम सभी लोग मिल करके हम सभी की वाणी आपके गुणानुकथन में लग जाए। अस्मत् संगिनाम सर्वेषाम अपि इति वा बहुवचनम। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः।
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, तव निवास जगत प्रणामे, अर्थात हे भगवान तब निवास जगत प्रणामे, अर्थात आपका निवास भूत जो जगत है, क्योंकि भगवान जगत के प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक पदार्थ में विराजमान होते हैं, तो निवासश्चासो जगत इति किंवा निवास भूतम च इदम जगत इति निवास जगत तस्य प्रणामे, अर्थात भगवान का आश्रय भूत, भगवान का निवास भूत जो जगत उसके प्रणाम है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तव निवास भूतम यत जगत तस्य प्रणाम, आपका निवास भूत जो जगत है उसके प्रणाम में, उसको नमस्कार करने में हमारा सिर, हमारा मस्तक काम आए, हमारा मस्तक यही करे, जगत के प्रणाम में हमारा मस्तक लगा रहे। त्वन्निवास भूतमिति बहुमानेन जगतः प्रणामे शिरो अस्तु इत्यर्थः। क्या मतलब हुआ? त्वन्निवास भूतमिति बहुमानेन जगतः प्रणामे, त्वन्निवास जगत प्रणामे का मतलब है, अर्थात हम जगत का प्रणाम करें, लेकिन जिस समय हम जगत के प्रणाम कर रहे हों तब त्वन्निवास भूतमिति बहुमानेन, अर्थात ये हम समझ करके जगत को प्रणाम करें। किसी भी व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं या किसी भी स्थान को प्रणाम करते हैं, किसी भी संत को प्रणाम करते हैं, तो उनको भगवान का निवास मान करके ही प्रणाम करने में फायदा है। अर्थात त्वन्निवास भूतमिति बहुमानेन, अर्थात हम जिस किस को प्रणाम करें वो भगवान के निवास भूत हैं, ऐसा बहुमान से, अर्थात अत्यादर से, अत्यंत सम्मान से हम उनका प्रणाम करें। त्वन्निवास भूतमिति बहुमानेन जगतः प्रणामे शिरो अस्तु इत्यर्थः, यह उसका अभिप्राय है। अर्थात किसी को प्रणाम करने के समय में तो ये समझना चाहिए भगवान के आश्रय हैं, अर्थात भगवान के निवास भूत हैं, भगवान इनके शरीर में विद्यमान हैं, इस तरह के समझ करके प्रणाम करना चाहिए। भवत्तनूनां मूर्तीनां भवतः मूर्तीनां और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, अर्थात भवत्तनूनां सताम, आपके शरीर भूत, आपके स्वरूप भूत जो संत जन हैं, साधु जन हैं, उनके दर्शन में हमारा नेत्र लगा रहे। भवत्तनूनां भवतः मूर्तीनां, भवत्तनूनां यहाँ अर्थ कर रहे हैं आपकी जो मूर्ति है, अर्थात आपके जो श्री विग्रह हैं, आपके जो स्वरूप हैं, इसको और व्याख्या कर लो। जब हम जीव गोस्वामी का पढ़ेंगे, चक्रवर्ती पाद का पढ़ेंगे, वे दोनों व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात भगवान का जो श्री विग्रह है एवं भगवान के जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, उन दोनों के दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। भवत्तनूनां भवतः मूर्तीनां, भवतः मूर्तीनां, यहाँ तक श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। अब हम श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, त्वदनुचर किंकरत्वादेव आवयोः त्वद्वात्सल्यातिशयम् आलक्ष्य अन्यैः दुर्लभम अपि इदं प्रार्थयितुम् उत्साहावये वहे इति अभिव्यंजयन्ता वाहतु। अर्थात त्वत् अनुचर किंकरत्वात्, क्योंकि हमको आपके किंकर की कृपा प्राप्त हो गई है, और आपके दास, आपके जो शुद्ध भक्त, जो आपके प्रिय भक्त श्री नारद जी हैं, उनकी कृपा हमको प्राप्त हुई है। इसी साहस से, क्योंकि भगवत कृपा, भक्त कृपा हमको प्राप्त हुई है, इसी को संबल बना करके, इसको हमारा अपना सामर्थ्य बना करके हम साहस कर रहे हैं कि आपसे भी कुछ प्राप्त करने की प्रार्थना करें। त्वत् अनुचर किंकरत्वात् एव आवयोः
त्वद वात्सल्यातिशयम आलक्ष्य। हाँ, चक्रवर्ती पाद और बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जब भक्त की कृपा हो गई, नारद महर्षि की कृपा हमारे पर हुई, तो इसका यही मतलब हुआ कि आपका वात्सल्य अर्थात आपका स्नेह हमारे ऊपर हो गया। क्योंकि अभी हम जो कह रहे थे, भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा, भक्त कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है उसको भगवान की भी कृपा प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान का वात्सल्य वह प्राप्त करता है। तो कहते हैं नलकुबर एवं मणिग्रीव, हे भगवान आपका वात्सल्य हमको मिला है। कैसे मिला? न नारद जी की कृपा के कारण। और जब कोई व्यक्ति वात्सल्य भाव को प्राप्त करता है, जैसे हमारे बच्चे वो हमारे वत्सल होते हैं, हमारे वात्सल्य भाव को प्राप्त किए होते हैं, इसीलिए वे कुछ भी हमसे मांग सकते हैं। कोई भी चीज़ उनको पसंद हो या कोई भी चीज़ पिताजी को पसंद नहीं भी हो, ऐसी चीज़ बच्चे मांग लेते हैं और पिताजी बाध्य होकर के उसको पूर्ण भी करते हैं। तो हमारे ऊपर आपका जो वात्सल्य है वो वात्सल्य हुआ नारद महर्षि की कृपा के कारण। तो उसी वात्सल्य के आधार पर, उसी वात्सल्य को प्राप्त करके हमने अपने हृदय में साहस धारण किया और इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं। कैसा? ना अन्य ही दुर्लभम अपि इदम, क्योंकि यह जो समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना यह अत्यंत दुर्लभ काम है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कर नहीं पाता है। एक इंद्रियों को लगाना अत्यंत दुर्लभ व्यापार हो जाता है। तो समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये कोई आसान बात नहीं, ये संभव नहीं है। फिर भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा हो तो वो भी हमको प्राप्त हो जाता है। वाणी गुणानुकथने, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अत्र एक एव चकारः एवार्थकः प्रतिसप्तम्यंतम योज्यः। इसको थोड़ा सा जो लोग विद्वज्जन हैं उसको थोड़ा सा समझें तो अच्छा लगेगा कि इस श्लोक में एक ही चकार है, हस्तौ च कर्मसु, यह च एक ही च शब्द है इस श्लोक में, और इस च का अर्थ है एव। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है इस श्लोक में विद्यमान एक ही चकार है और उस चकार का अर्थ है एव। और इस एव को कहाँ लगाना चाहिए? ना प्रति सप्तम्यंत के बाद लगाना चाहिए। इसका मतलब हुआ वाणी गुणानुकथने च, क्योंकि कथने यह सप्तम्यंत है। वाणी गुणानुकथने च का मतलब एव, अर्थात हे भगवान हमारी वाणी आपके गुणानुकथने एव, अर्थात आपके गुणानुकथनों को छोड़ करके दूसरी कोई भी बात न करे हमारी वाणी। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अत्र एकः एव चकारः एवार्थकः प्रति सप्तम्यन्तं योज्यः तेन तव गुणानुकथने एव वाणी भवतु न तो अन्य कथायाम इत्येवं सर्वत्र व्याख्येयम्। अर्थात ऐसा अगर व्याख्या हम करें तो अर्थ ये हुआ वाणी गुणानुकथने एव, श्रवणौ कथायाम एव, हस्तौ कर्मसु एव, मनः स्मृत्याम एव, शिरः निवास जगत प्रणाम एव, दृष्टि सताम दर्शने एव। ऐसा अर्थात हमको भक्ति के जो जो अंग हैं, अर्थात जिन जिन इंद्रियों से भक्ति का विविध प्रकार के भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है उसको छोड़ करके हम संसार में दूसरा कोई भी काम नहीं करें, इस तरह की प्रार्थना दोनों कर रहे हैं। क्योंकि ये नारद महर्षि का कृपा का ही चमत्कार है। नः आवयोः मनः त्वदीय पादयोः, नः अर्थात आवयोः, नः इसका अर्थ हुआ आवयोः, क्योंकि नः का अर्थ होता है अस्माकम, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ नः का मतलब आवयोः। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद ने जो अर्थ किया था बहुत चमत्कार अर्थ था कि नः का मतलब हम दोनों का एवं हम दोनों के साथ में जो आ जाएं, जुट जाएं, उस सबका। नः आवयोः मनः त्वदीय पादयोः स्मृत्याम
ऐसा पाठ है। मनः त्वदीय पादयोः स्मृत्या, अर्थात हमारा मन आपके चरण कमलों की स्मृति में लगी रहे, अर्थात सब समय भगवान के चरण कमल हमारे मन में आए, हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में, हम सब समय जगत की चिंता न करके भगवान के चरण कमलों की चिंता करें, भगवान के लीलाओं की चिंता करें, इस तरह का अभिप्राय है। आवयोः मनः त्वदीय पादयोः स्मृत्याम् निवासभूतानां जंगमानां नारदादिभक्तानां प्रणामे शिरः अस्तु। आगे कह रहे हैं कि निवासभूतानां जंगमानां, अर्थात आपके निवासभूत, आपके आश्रयभूत, आपके निवासभूत जो जंगम, कौन जंगम है? क्योंकि जगत शब्द का निवास जगत, निवासभूत जो जगत, जगत का मतलब है जंगम। कौन सा जंगम? न नारदादि भक्तानाम, अर्थात हमारे गुरु जी जो नारद हैं और शुक सनक आदि जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान का अत्यंत प्यारे भक्त हैं, उनके प्रणामे, अर्थात नारदादि भक्तानां प्रणामे शिरः अस्तु। निवासभूतानां जंगमानां नारदादि भक्तानां प्रणामे शिरः अस्तु। एक व्याख्या यह हो गई। और दूसरी व्याख्या श्री चक्रवर्ती बात करना चाहते हैं। निवास जगत, ये संबोधन पद है, अर्थात हे निवास जगत। निवास जगत माने निवासः जगतः यस्य, अर्थात निवासः जगत यस्य, अर्थात जगत जिसका निवास हो वह है निवास जगत, अर्थात ये संबोधन पद है। इस तरह की भी व्याख्या हो सकती है। हे निवास जगत इति संबोधन पदम वा। भवत्तनूनाम, भवत्तनूनाम का अर्थ हुआ त्वन् मूर्ति रूपाणाम, अर्थात आपके मूर्ति स्वरूप जो हैं उनके दर्शन में हमारे नेत्र लगे रहें। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, अर्थात हे भगवान आपके तनुभूत, आपके शरीरभूत जो भी सज्जन हैं या जो भी हैं उनके दर्शन में हमारा दृष्टि लगी रहे। तो त्वन् मूर्ति रूपाणाम, तो यहाँ पर दसम स्कंद के 80 अध्याय में 80 अध्याय में कहा गया है सा वाग् यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः सकर्णः। अर्थात स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु, अर्थात भगवान स्थिर में भी विद्यमान है और जंगम में भी विद्यमान है, अर्थात भगवान विग्रह में विद्यमान है एवं जो नारद आदि जो उनके प्रिय भक्त हैं उनमें भी विद्यमान है। इसकी व्याख्या आज समय तो नहीं है, कल जब सनातन जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे उसको और थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। तो कहने का यह मतलब हुआ, अर्थात निवास जगत इति संबोधन पदम वा भवत्तनूनाम त्वन्मूर्ति रूपाणाम, तो भगवान के मूर्ति, भगवान के स्थिर मूर्ति अर्थात स्थिरभूत जो मूर्ति है वो मंदिर में रखने वाला भगवान का श्री विग्रह है, और जंगम मूर्ति जो है वो साधुजन हैं, संत जन हैं, तो दोनों के दर्शन में हमारी दृष्टि बनी रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। देखिए यहाँ पर इस पद्य में वागींद्रिय की सार्थकता की प्रार्थना, क्योंकि वाणी गुणानुकथन ऐसा कहा गया है। श्रवणौ कथायाम, श्रवणेन्द्रिय की सेवा की बात कही गई है। हस्तौ च कर्मसु, अर्थात हस्तेन्द्रिय अर्थात कर जो कर्मेंद्रिय है उसकी सेवा की बात की गई है।
और दृष्टि ही एवं मनः एवं शिरः। इसका यह मतलब हुआ हमारे हम सब के जो मनुष्य हैं, हमारे एकादश इंद्रियां होती हैं। 5 तो कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन एक इंद्रियों का जो राजा है, जो अंतर इंद्रिय है, ये एकादश इंद्रिय हैं। और उसके साथ सिर को भी जोड़ दिया गया। सिर का मतलब मस्तक, क्योंकि वह उन्नत अंग होता है, सर्वश्रेष्ठ अंग होता है मस्तक। तो इस तरह से मिला करके 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं सिरः, इन सब की सेवा, भगवान की सेवा में ये समस्त इंद्रियां नियुक्त हो, यही भक्ति है। तो उसमें से यहाँ वागींद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, हस्त रूपी जो कर्मेंद्रिय, दृष्टि एवं मन, इन 5 इंद्रियों की बात कही गई है एवं सिरह की बात कही गई है। तो इसको हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे किन इंद्रियों से कौन सी भक्ति होती है, और किसी किसी भक्त का जो भागवत में जैसे वर्णन है, उनके समस्त इंद्रियां अर्थात ये जो 11 इंद्रियां एवं सिरह अर्थात मस्तक, ये कैसे भगवान की सेवा में नियुक्त होती हैं, इसका वर्णन भगवान की कृपा से कल करेंगे। तो सभी संत जनों के, भक्तजनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज के श्री पुण्यतिथि में भगवान श्री रघुनंदन की कृपा की प्रार्थना करते हुए एवं समस्त संत जनों की बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की यहीं विश्रांति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रणाम। जय सिया राम। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री प्रणाम। राम। प्रणाम। प्रणाम महोदय। नमो नमः। नमो नमः। आचार्य प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो नमः महोदय। नमो नमः। प्रणाम कर देते हैं। प्रणाम गुरुजी।